नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 19 मार्च 2024। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक स्मॉल सा डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो is only and only made for the educational purposes on the basis of the information and the research and the analysis given in the video. Do not try to take any kind of trade in buying and selling the Bank Nifty or anything else. Thank you. Now let's talk about today's analysis. आज हम देखेंगे, आज मार्केट खुला, मार्केट खुलने के साथ साथ फिर से एक अपर साइड की कैंडल मार्केट ने अपना अपसाइड मूव स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं एक बड़ी सी 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम काम करते हैं तो ये ऊपर कैंडल गई और ऊपर अपने कहीं कल के कंसोलिडेशन के आसपास मार्केट यहाँ पे चल रहा था। आप ये देखिए, ये 927 और फिर ये जो सर्किल हमने बना रखा है ये है 930। अब देखिए 930, जब 930 में मार्केट कहीं यहाँ था, देखिए ये ना, ये मार्केट यहाँ था कहीं, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ भी रहने 930। हम क्या करते हैं, जब भी 930 डेटा आता है मार्केट के अंदर ऑप्शंस का, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा जब हमने देखे तो हमने ये देखा कि ना तो मार्केट डे टॉप पे था, ये देखिए ये मार्केट का डे टॉप था 9:30 बजे, और ये मार्केट का डे लो था। मार्केट कहीं बीच में अटका हुआ था। अब जैसे ही हमने 930 पे ऑप्शंस के डेटा देखे, ये देखिए ऑप्शंस के डेटा 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 930 मार्केट जो है उसके अंदर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी, पुट राइटिंग बहुत कम थी। वीवेब जो है वो सेल सिग्नल दे रहा था, पीसीआर के डेटा नेगेटिव थे, पुट कॉल रेशियो डिफरेंस नेगेटिव था, लेकिन बाकी के इंडिकेटर्स भी हमें नेगेटिव ट्रेंड बता रहे थे। लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे पुट में पोजीशन नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई पुट में पोजीशन? उसका एक रीज़न था कि पुट में पोजीशन हम बनाते हैं एग्जैक्ट डे टॉप पे। अब मार्केट ये 926 पे जो डे टॉप पे था, या तो मार्केट यहाँ पे आए और हमें नेगेटिव इंडिकेशन हो कि बाकी बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनेगी। इस रेंज के अंदर, हायर रेंज में जो अपना वीवेब का अपर बैंड है, इसके आसपास और इससे ऊपर कॉल की पोजीशन बनने का कोई भी रीज़न नहीं है। कॉल की पोजीशन अगर यहाँ बननी है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। बाकी के सारे डेटा बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा के अलावा, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे फॉरेन मार्केट भी देखते हैं, निफ्टी 50 के जो टॉप 8-10 शेयर्स हैं उनके डेटा को देखते हैं, बैंक निफ्टी के करीबन 8-10 टॉप बैंकिंग शेयर्स हैं उनके डेटा को देखते हैं, और फिर हम कुछ एनालाइज करके पता लगाते हैं कि यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनेगी या पुट की पोजीशन बनेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉल की पोजीशन तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉल की पोजीशन हम डे लो के ऊपर बनाते हैं और मार्केट डे लो पे नहीं था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आया 945, अब 945 पे यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बन सकती थी। आप देखिए 945 के ऊपर ये ऑप्शन के डेटा क्या बता रहे हैं, ये देखिए 935 पे डेटा कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया, वीवेब भी पॉजिटिव हो गई और पीसीआर के डेटा भी पॉजिटिव हो गए। अब ये सारा ट्रेंड देखते हुए आप ये देखिए, वीवेब ने बाई सिग्नल दे दिया, आपका जो पीसीआर है पुट कॉल रेशियो वो मोर देन 1 हो गया, 1.12, और आपकी पुट राइटिंग हेवी हो गई और कॉल राइटिंग कम हुई। तो पुट राइटिंग ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में निकलेगा। 935, फिर 40, 45 और 50। तो जब ये डेटा पॉजिटिव बिल्डअप हो रहे थे और वीवेब भी पॉजिटिव थी, मार्केट था कहाँ पे? हमने कॉल में पोजीशन क्यों नहीं बनाई? ये देखिए 930 से लेके 35, 40, 41, 45, भाई साहब मार्केट अपने डे टॉप पे है। यहाँ पे कॉल पोजीशन बनेगी नहीं। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि कॉल पोजीशन बनेगी तो मार्केट यहाँ पे डे लो के आसपास होगा, या तो डे लो पे आएगा या पिवट से रिजेक्शन लेगा और फिर यहाँ से जाएगा और उसके बाद सब चीज़ें होंगी। लेकिन मार्केट तो डे टॉप पे है। डेटा जब पॉजिटिव कन्वर्ट हुए तो मार्केट डे टॉप पे है। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि यहाँ से एक पुट की पोजीशन बननी है, लेकिन इस पुट की पोजीशन को हम पकड़ नहीं पाए बिकॉज इट वॉज वेरी फास्ट। लाइक आप देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में, आप ये देखिए इधर मार्केट कितना शार्प इस अपर एज को टच किया और यहाँ से निकल लिया। ये देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये ग्रीन कैंडल बनी 944-45 के आसपास,
और अपने आज इसने अपने डे टॉप को यहाँ टच किया और फिर से नीचे की रैली दे दी। यहाँ पे 945 के आसपास इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन इस ट्रेड को हम पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? बिकॉज आपको स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना, फिर कंप्यूटर में लगाना एंड ऑल, लाइक इट वाज वेरी वेरी फास्ट, लेकिन हो नहीं पाया। अब हम देखें, हमने स्ट्राइक प्राइस क्या डिसाइड की थी। यहाँ पे हमने स्ट्राइक प्राइस हम क्या बताते हैं कि मार्केट जहाँ पे है उससे इन द मनी मार्केट और इन द मनी से भी पीछे की जो दो एट द मनी से ऊपर की 200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस हम चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पुट को क्यों चूज़ किया ये मैं बताता हूँ आपको। पहले एक बार स्ट्राइक प्राइस बता दें, 46,000 ये लगा रखा है हमने यहाँ पे। 46,800 की पुट में हमने काम किया। अब ये 46,800, ये देखिए वर्टिकल लाइन से तो हमने देखा 930 के आसपास मार्केट यहाँ कहीं बीच में अटका हुआ था। यहाँ पे कॉल लेने का कोई भी रीज़न नहीं है, बिकॉज बैंक निफ्टी के डेटा 930 में नेगेटिव थे और बाकी सारे के सारे जो अदर डेटा देखे वो सब नेगेटिव थे, तो कॉल का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेना है तो कॉल यहाँ पे लेना है, यहाँ पे मार्केट आया नहीं, ऊपर गया। यहाँ एक हम कंफर्म थे कि यहाँ से पुट में जाएगा मार्केट, लेकिन पोजीशन पकड़ में नहीं आई। और एक छोटा सा कंफ्यूजन ये भी था कि मार्केट पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया था। बैंक निफ्टी के डेटा, ऑप्शंस के डेटा था पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए थे, पीसीआर पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया और वीवैप कन्वर्ट हो गया, सारे पॉजिटिव हो गए। लेकिन मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखोगे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। और मैंने एक नहीं बहुत बार बोला है कि मार्केट कभी भी यहां से कंसोलिडेट होकर अपने डे टॉप से ऊपर नहीं जाएगा। इस डे टॉप पे 945 पे वीवैप, पीसीआर और ऑप्शंस के डिफरेंस, लाइक आपका जो पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग का जो डेटा का डिफरेंस है ना, वो ये तीनों चीज़ें आपके बोल रही हैं कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा। लेकिन यहां से मार्केट पॉजिटिव हुआ नहीं। उसके पीछे रीज़न था, मार्केट को ऊपर जाना है तो अपने डे लो से जाएगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर कीजिए प्लीज़, देखिए। ये एक बार नहीं, मैंने बहुत बार बोली, आई एम कोटिंग दिस थिंग। लेकिन ये पुट में पोजीशन हम बना नहीं सके। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने अपने डे लो के आसपास सपोर्ट लिया, देखिए 10 बजे के आसपास। तो 10 बजे यहाँ एक कॉल की पोजीशन बन सकती थी, लेकिन 10 बजे आप देखिए सिचुएशन क्या थी। 10 बजे के आसपास ये देखिए 10 बजे आपका वीवैप नेगेटिव हो गया, डेटा डिफरेंस रिड्यूस होने लगा और 10:05 पे आपकी पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग जो है हेवी हो गई और पुट राइटिंग से ज़्यादा होगी बहुत। अब 10:05 पे ये देखिए आपका पीसीआर नेगेटिव, डेटा डिफरेंस नेगेटिव, वीवैप नेगेटिव और बाकी की सारी चीज़ें नेगेटिव। जो अदर चीज़ें हम देखते हैं, अदर रिसोर्सेज के थ्रू जो डेटा हम देखते हैं वो सब कुछ नेगेटिव था। लेकिन ट्रेड जो है ये एक इंडिकेशन था, 10:05 पे इंडिकेशन था कि अब पुट में अब मंदी है मार्केट में, मार्केट जो है नीचे का ट्रेंड बनाएगा। लेकिन पुट पोजीशन जो है 46,800 की पुट अपने डे लो पे तो अवेलेबल थी नहीं। ये देखिए यहाँ 10 बजे के आसपास 46,800 की पुट का डे लो था 393। 393 कितने बजे के आसपास था देखिए आप। 945 के आसपास इसने डे लो बनाया। 36,800 की पुट ने डे लो बनाया 393। लेकिन 10 बजे के आसपास देखिए, 10 बजे के आसपास ये पोजीशन थी करीबन 550, 535 के आसपास। लेकिन 10:05 पे देखिए सब कुछ नेगेटिव हो गया, लेकिन पोजीशन जो है वो अपने डे लो पे अवेलेबल नहीं है, डे हाई पे अवेलेबल नहीं है। सॉरी, जब पुट पोजीशन बनाएंगे हम तो डे हाई पे अवेलेबल होने चाहिए, कहीं यहाँ इसके आसपास, इसके आसपास, यहाँ पे। यहाँ तो मार्केट आया नहीं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जब इस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हमने किया तो ये स्ट्राइक प्राइस एग्जैक्टली 10:20 पे, थोड़ा वेट करना पड़ा। मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, मार्केट के अंदर
पेशेंस का काम है पूरा का पूरा। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप होल्ड नहीं कर सकते मार्केट के साथ में। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे आएगा। ये देखिए, मैं बताऊँ आपको, मार्केट में यहाँ से और ये मार्केट फिर से डे लो के पोजीशन दे के जाएगा। आपको ये आपके विश्वास होना चाहिए कि अभी जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट की है वो 560 के आसपास चल रही थी। ये आपका विश्वास होना चाहिए कि ये आपको डे लो के ऊपर पोजीशन दे के जाएगा। हमने वेट किया, और जब वेट किया तो मार्केट वापस से ये अपने अपर बैंड के आसपास आया। ये देखिए, ये रहा 10:34 पे यहाँ पे आया। ये इसने बनाया, डे लो नहीं बनाया अपना। ये देखें, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आई और ये था क्या, कितने के आसपास आई है, 422। लेकिन हमें तो पुट चाहिए थी 393 के आसपास, 95 93 के आसपास। यहाँ पे पोजीशन नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमने फिर से वेट किया। और अब देखिए 1120 पे, 1120 के आसपास, ये 1120, 1112, 1130, ये इस रेंज में मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको। काफ़ी देर तक प्राइस जो है अपने डे लो के आसपास रही, 393। ये देखिए, ये 3 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट है। मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में कब से कब तक, 11:19, 20 मिनट, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23, कम से कम 5 मिनट तक प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है पुट में। आराम से आपको डे लो के ऊपर पोजीशन देके गई है, और उसके बाद यहाँ से 211, 12, 15 पॉइंट का टारगेट आपको मिला आराम से। हमने यहाँ पे हम पोजीशन पकड़ नहीं सके। ये देखिए, यहाँ पे अगर पोजीशन बनाई होती तो आराम से 100 पॉइंट हम लेते, लेकिन ये पोजीशन हमारे पकड़ में आई नहीं, बिकॉज बैंक निफ्टी के डेटा जो ऑप्शंस के पॉजिटिव थे और इतना फास्ट ट्रेड हो नहीं सका। यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, लेकिन हमारे डे लो के आसपास नहीं था। हमारी ये पोजीशन रहती कि हम केवल डे लो के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, और जब मार्केट में इस स्ट्राइक प्राइस 46,800 की पुट अपने डे लो के ऊपर कम से कम 5 मिनट तक थी, यहाँ हमने बनाया पोजीशन, और हमने करीबन 200 से ज़्यादा पॉइंट, 210-20 पॉइंट्स के आसपास हमने बुक किए। ये देखिए, आज के वीडियो से बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। मार्केट के अंदर सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन उस डायरेक्शन में बनाई जाए। क्यों नहीं बनाया जाए, इस वीडियो के अंदर वापस से देखिएगा, मैंने बताया है। वीवैप, ये रहा वीवैप, बाई सिग्नल दे दिया, पीसीआर, डेटा डिफरेंस, सब कुछ बाई सिग्नल दे दिया, फिर भी हमने कॉल में पोजीशन नहीं बनाई। प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए क्यों नहीं बनाई। सब कुछ नेगेटिव होने के बाद 10:05 पे देखिए कहाँ पे है मार्केट, 10:05 पे, ये रहा डे लो के ऊपर है। अगर सब कुछ नेगेटिव है, मार्केट डे लो पे है, पोजीशन बननी नहीं है पुट के अंदर, ये आएगा ऊपर, आपको रेस्पेक्टेबल तरीके से पेशेंस रखोगे, मार्केट पोजीशन देके जाएगा। इसने अपने अपर बैंड को 10:35 पे टच किया, लेकिन पोजीशन देखिए डे लो पे अवेलेबल नहीं थी। डे लो मतलब 393 पे नहीं थी पोजीशन अवेलेबल। फिर हमने और वेट किया, मार्केट ये देखिए फिर से ऊपर आया, और 11:20 पे यही स्ट्राइक प्राइस 46,800 की पुट अपने डे लो के ऊपर 5 मिनट तक रही है। आराम से यहाँ पे पोजीशन मिली पुट में, और ये काफ़ी देर तक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ। ये देखिए, ये पुट यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन में रही, लेकिन इस कंसोलिडेशन से अपर साइड में ही इस पुट को निकलना था। उसका रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी के जो डेटा है ना, वीवैप डेटा, पीसीआर और इसके साथ बाकी सारी चीज़ों के डेटा जो हम देखते हैं, वो एवरीथिंग वाज नेगेटिव।
ये सिचुएशन थी, इसलिए हमने पुट का ट्रेड लिया। और ये पुट का ट्रेड अपने अपर बैंड के पास यहाँ से देखिए हमें बहुत अच्छा टारगेट दे के गया। इस कंसोलिडेशन के यहाँ कंसोलिडेशन रहा और इसने हमें ये देखिए ये कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन से इसको यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट, लेकिन हम बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा। उसके पीछे रीज़न था, मैंने आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा बताया और बाकी इंडिकेटर्स भी हमारे पास में, इंडिकेटर नहीं बट द डेटा होते हैं हमारे पास में। हम बहुत कंफर्म थे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा और बहुत ईजीली हमें करीबन 210 पॉइंट्स के आसपास टारगेट मिला। अब मैं आपको अपनी ट्रेड बुक दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी ट्रेड बुक, आज का प्रॉफिट है 9,631 रुपीज़। बहुत ही एक ही ट्रेड लिया। थोड़ा मार्केट के अंदर आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300-400 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन शायद कल एक्सपायरी है तो इस रीज़न से नहीं उतना डाउनफॉल हुआ होगा मार्केट में पुट को लेके, बट स्टिल रेस्पेक्टेबल तरीके से हमने 200 पॉइंट्स बुक किए और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने आज अर्न किया। ये इसका ऑप्शंस का चार्ट है, ये आज का चार्ट है हमारे एनालिसिस के लिए। एक बार दोबारा 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए मैं आपको रिकैप दे दूं। मार्केट ऊपर गया, अपने डे टॉप के आसपास था। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के जो डेटा हैं कॉल और पुट के, वो सारे के सारे पॉजिटिव, नेगेटिव थे। 930 के आसपास नहीं थे नेगेटिव, 945 के आसपास नेगेटिव हो गए। तो यहाँ हम 930 आसपास मार्केट बीच में कहीं अटका हुआ था, कोई पोजीशन नहीं बनी। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, सारे डेटा पॉजिटिव हो गए। यहाँ फिर से हम कॉल में पोजीशन नहीं, पुट में पोजीशन नहीं बना सके बिकॉज बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे। बाकी इंडिकेटर्स ने और ऑप्शंस के डेटा ने हमें बता दिया था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, लेकिन फिर भी ये ट्रेड हम पकड़ नहीं सके। हमने वेट किया और आज हमारे वेट करने का नतीजा ये रहा कि जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ की थी वो एकदम डे लो पे हमें मिली और 200 पॉइंट का 210 पॉइंट का टारगेट हमें देके गई। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मिला होगा और अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कंफर्म करना है कि मैं वही बोल रहा हूँ जो आज से 5-7 दिन पहले जो वीडियो डालने शुरू किए थे उनके अंदर ही वो बात बोल रहा हूँ मैं। कोरिलेट करिए, जिस स्ट्रेटजी पे हमने पहला वीडियो अपलोड किया था उसी स्ट्रेटजी पे हम ट्रेड करते हैं और उसी स्ट्रेटजी पे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। इस एनालिसिस को बार बार देखिएगा, पेशेंस के साथ ट्रेड करिएगा। कभी भी बैंक निफ्टी आपको गलत टारगेट नहीं देगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, आप जल्दबाजी करोगे, डेटा को गलत रीड कर लोगे, तो जरूर ये मार्केट आपको और आपके कैपिटल को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ काम कर रहे हो, प्रॉपर रिसर्च के साथ काम कर रहे हो, डेटा, चार्ट और अदर फैक्टर्स को कंसिडर करके अगर आप काम कर रहे हो, तो इस मार्केट में कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता। आप सभी लोगों से मेरा बहुत बहुत अनुरोध है, गुजारिश है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी चीज़ वीडियो में नहीं समझ में आई है उसको दोबारा देखेगा, प्रीवियस वीडियोस को दोबारा देखेगा। इस वीडियो में किस तरीके से हमने पेशेंस के साथ ट्रेड किया उसको सीखिएगा। इसी के साथ एनालिसिस को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।